ने बताया कि आपका क्या मानना है लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में सर देखिए, जो चाय वाला है उसको चाय का काम करते रहना चाहिए। जो चौकीदार है उसको चौकीदारी का काम करना चाहिए। हमें देश में ना चौकीदार की जरूरत है, चौकीदार की जरूरत जहां है वहीं होना चाहिए, चाय वाले की जहां जरूरत है वहीं होना चाहिए। हमें एक इंटेलिजेंट, समझदार, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। हमें चौकीदार नहीं चाहिए। चौकीदार चौकन्ना है और चौकन्ना होने के बाद भी कॉलोनियों में चोरी हो रही है। ठीक है, ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, ऐसा चाय वाला प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। हमें हमारे देश को अमेरिका की श्रेणी में लाके खड़ा करना है तो हमें पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंस, ऐसा चौकीदार, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ठीक है ना सर जी। और मैं मेडिकल फील्ड से, मैं डॉक्टर हूं तो मैं मेडिकल फील्ड से कुछ कहना चाहता हूं। ये जितने भी बीजेपी की गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर हैं, ये सारे अनक्वालिफाइड मिनिस्टर हैं, इनमें कोई क्वालिफाइड नहीं है। खासकर जो योगी की गवर्नमेंट है, जहां योगी पिछले कई सालों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उस जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में वायरल एनसेफेलाइटिस, हेपेटिक एनसेफेलाइटिस से बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से मरते रहे। जब योगी जी सीएम बने उसके बाद तो हद हो गई है। तो वो मतलब वो नहीं चाहते, वो उस इंसान को या उन बच्चों को वो बच्चा समझती नहीं है, वो उन इंसान समझती नहीं है, उनकी कहीं कोई गिनती नहीं है। तो मैं समाज के सारे वर्गों के लोगों से, जो कास्ट को छोड़ के, रिलीजन को छोड़ के, एक इंसानियत के धर्म के नाते से बात कहना चाहता हूं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा लीडर चुने जो देश को देश समझे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं इंजीनियर डीसी कपिल साहब, लोकसभा का अहम चुनाव है, तो आप इस चुनाव के संबंध में आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, आप शासन प्रशासन में रहे, अब आप जो है सामाजिक कार्य में हैं। देखिए, हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, उन्होंने बड़े विस्तार से बातों को बताया है कि क्या क्या चीजें भूलनी नहीं है। इनमें मैं कुछ चीजों को और जोड़ना चाहता हूं। मैं देश के दलितों को याद कराना चाहता हूं कि 2 अप्रैल को जब भारत बंद हुआ, तो भारत बंद के दौरान जिन 15 बच्चों की जान गई, जिनको गोली से उड़ाया गया, जिनको आंदोलन करने से रोका गया, जिनको अपने अधिकार मांगने से रोका गया, और जो हजारों युवा हमारे आज भी उन प्रदेशों की सरकारों के जेलों में बंद है जहां भारतीय जनता पार्टी की विशेष रूप से सरकार है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ज्यादातर युवाओं के ऊपर, हजारों युवाओं के ऊपर केस है और उनका भविष्य खराब कर दिया गया है। अभी तक भी लोगों की जमानतें नहीं हुई है। तो मेरा उन सभी दलितों को ये याद कराने का उद्देश्य है कि भूलिएगा नहीं कि 2 अप्रैल को क्या हुआ था इस देश में, कैसे गोलियां चली थी, किस तरीके से SC/ST एक्ट को प्रभावित किया गया था, और प्रभावित करने के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसमें किस तरीके से यहां पर गोली चला करके हमारे 14-15 बच्चों को गोली से उड़ाया गया था। और भूलना नहीं चाहिए दलितों को कि इस देश के अंदर संविधान को सरेआम देश की राजधानी की सड़क के ऊपर जलाया गया। वो संविधान जिसे देश का दलित अपनी पूरी आत्मा मानता है, बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हुए देश में गर्व करता है उस संविधान के ऊपर, उस संविधान को जलाया गया। लेकिन उस संविधान को जलाए जाने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, उनके ऊपर न तो किसी के रासुका लगी और न ही किसी को उनमें से जेल में डाला गया। ये जो मुद्दे हैं, एक चीज और याद कराना चाहता हूं मैं, एक चीज मैं मुसलमानों को भी ये याद कराना चाहता हूं कि देश की आबादी का 20% आबादी वाला जो मुसलमान है, उसको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेशों के चुनाव में, और जब पिछला 2014 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान एक भी मुस्लिम आबादी के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था और उन्हें दूध के मक्खी की तरह निकाल करके ये कहते हुए फेंक दिया था कि आपकी जरूरत नहीं है, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप में से कोई भी व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तो जो इस तरीके का बर्ताव इस आबादी के साथ किया गया था, मुस्लिम आबादी के साथ विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो देश के मुस्लिमों को भी ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि ये आने वाला चुनाव उन सारी बदतमीजियों का बदला लेने का एक मौका है, और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और विशेष रूप से चर्चा करें कि कौन ऐसा कैंडिडेट है। पार्टी के आधार पर ना जाए, चाहे वो पार्टी इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी एक विशेष पार्टी के पीछे न पड़ करके
अलग अलग चुनाव के अंदर अलग अलग लोकसभा की सीटों के ऊपर आकलन करते हुए ये पता लगाएं कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धूल चटा सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। मेरी दलितों से और विशेष रूप से मुस्लिमों से यही अपील है कि वोट उसी को करें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सके। यही मेरा आह्वान देश की आबादी से है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अब ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो एक सपना था, बाबा साहब ने कहा था कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जिस देश के अंदर, इस देश के अंदर अगर मन बना लेंगे तो उस समाज का नुकसान नहीं होगा। और आज हमारे बीच के अंदर ये आप देख रहे हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और ये मैं बीच में डॉक्टर विजय सिंह जी जो ये डॉक्टर हैं और समाज की पीड़ा को देख रहे हैं। और मैं ये दिखाने जा रहा हूं, आप हैं इंजीनियर डीसी कपिल साहब जिन्होंने शासन प्रशासन में काम किया, इनको भी एक टीस है समाज की। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका